म- ममता, ये तो बात थी अपनों को अपने से मिलाने की। अब हम आजकल के खासतौर से भाग दौड़ की जिंदगी में अगर बात करें तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके अगर हम लोग मेडिटेशन, योग कर लें तो क्या ख्याल है? वैसे एक बात कहूं, जी। ख्याल बहुत नेक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक विल की जरूरत होती है हर काम को करने में, और खासकर इस काम को करने के लिए तो बहुत ही मुश्किल लगता है। और वैसे अब हमने ये बात छेड़ी ही है तो भाई आगे भी बताएं कि हम भी इस कार्यक्रम में इसी विषय के ऊपर कुछ बात करने लगे हैं, और हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है सहज योग की। सहज योग क्या है और इससे जुड़े हुए क्या पहलू हैं, और हमारे तनाव वाली जिंदगी में किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है। इसके लिए आप भी इसमें शरीक हो सकते हैं इस चर्चा में, क्योंकि हमें कोशिश होती है कि हम आपसे आपकी समस्याओं का निदान में सहायता दे सकें। तो इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 23097524, यानी 23097524। तो आप भी इसमें शरीक हो सकते हैं चर्चा में, क्योंकि हमारे साथ सहज योग पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर MC निगम, जो कि एक एक्सपर्ट हैं सहज योग पे। डॉक्टर निगम, स्वागत है आपका हमारे लाइव शो में। जब हम बात करते हैं सहज योग की, तो किसी भी आम व्यक्ति के लिए एक प्रश्न जो दिमाग में पहला आता है वो ये है कि सहज योग है क्या? जैसा कि ये नाम बताता है, सहज का मतलब होता है बहुत सरल, और दूसरा होता है सा माने साथ में और जा माने जन्मा, जो चीज आपके साथ में जन्मी है। हर मनुष्य के अंदर रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में एक त्रिकोणाकार अस्थि होती है जिसको कि सेक्रम बोन कहते हैं। इसके अंदर एक शक्ति होती है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जिस समय इस शक्ति का जागरण होता है और उसके ऊपर 7 चक्र होते हैं मनुष्य के अंदर, मेडिकल साइंस आज भी 7 चक्रों के बारे में नहीं जानती है, लेकिन उनके ऊपर 7 प्लेक्ससेस होते हैं, उनके बारे तक तो जानती है वो। जब इन चक्रों को पार करके उस सिर के ऊपरी हिस्से से निकलती है, उस समय मनुष्य के अंदर योग की घटना घटती है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि सहज योग जो है कि जब तक आपके हाथों में और सिर के ऊपर से ठंडी ठंडी हवा नहीं बहती है, इसी ठंडी हवा को आदि शंकराचार्य ने चैतन्य लहरी का नाम दिया। मोहम्मद साहब ने कहा कि आपके हाथ में रूह आएगी, जैसे कि समय दिखाया जा रहा है टीवी पे। जी, ये कुंडलिनी चाहती है जी। और जीसस क्राइस्ट ने इसी को कहा कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट। हर धर्म में इस चैतन्य लहरी की बात की गई है, लेकिन इस चैतन्य लहरी को पाया कैसे जाए, ये सबसे आज जरूरी चीज है, और वही हम सहज योग में सिखलाते हैं। ममता, जैसे हमने कहा था कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालना, जैसा कि डॉक्टर निगम ने बताया कि सहज योग, इसके लिए सर आज भाग दौड़ की जिंदगी में कितना हमें इसको योग करने के लिए समय चाहिए? सिर्फ आप अगर 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम अपने आप को समय दे लें तो इतना काफी है। बस शुरू में आपको 1-2 हफ्ते, हमारे सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में है, ऑल ओवर इंडिया है, 108 कंट्रीज में है। जहां पर भी आप रहते हो पास के सेंटर में चले जाइए, वो सब आपको गाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं पड़ता है, और सिर्फ आपको अपने आप को बैलेंस करने का तरीका बता देंगे। मेडिटेशन क्या होता है? अपने आप को बैलेंस करना। और जब हमारे दोनों हाथों में हवा आती है तो कभी एक हाथ में ज्यादा हवा आती है, कभी दूसरे में कम आती है, तो हम समझ जाते हैं कि अब हम इम्बैलेंस में हो गए हैं। जी, जैसे कि आपने कहा 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, बहुत ही आसान लगता है सोच के कि अच्छा सिर्फ 20 मिनट के अंदर हम जिंदगी में इतना कुछ पा सकते हैं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि सेंटर्स हैं लेकिन बहुत से लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते। आप वहां पे किस जरिए से, किस तरह से सहयोग सिखाते हैं? हम तो आपके जरिए से बताना चाहते हैं, और हमारे हर जगह हम लोग जा जाके प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये इतनी सरल चीज है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे सहयोग में एक है, वो ये है कि ये इतना सरल है तो लोग बाग सोचते इतना सरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुंडलिनी जागरण बहुत बड़ा कार्य मानते थे लोग। वैसे बात तो सही है, बात जारी रहेगी। एक हमारे कॉलर जो है लाइन पे हैं, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो, अपना सवाल पूछे। हाँ जी, मैं नमस्ते, मैं लीना बोल रही हूँ दार्जिलिंग से। एक्चुअली डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जब भी सहज योग की कोशिश करती हूँ तो मेरे माथे में बिल्कुल पसीने एकदम सर से इतने ज्यादा हो जाते हैं और चक्कर जैसा आने लगता है। जी, हमें आवाज नहीं पहुंच पा रही इनकी। ममता, सवाल ये था कि पसीना आता है बहुत माथे पर। डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि माथे पे काफी चक्कर आने लगता है और माथे पे काफी पसीना आने लगता है इस कॉलर की। हाँ, 2 चीजें हो सकती हैं। अगर आदमी बहुत टेंस होता है या बहुत राइट साइडेड होता है, जिसको कि हम अपने हिंदी भाषा में रजोगुणी कहते हैं, बहुत सोचता है आदमी, या किसी को ब्लड प्रेशर बहुत रहता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग राइट साइडेड कहते हैं, रजोगुणी कहते हैं। उनके लिए सिर्फ ये, क्योंकि उनकी राइट साइड गर्म होती है, तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि ठंडे पानी में 1/4 बाल्टी पानी में अपने दोनों पैर डाल के और ध्यान करने बैठे, उससे उनको बहुत फायदा होगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि
आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको भूख बहुत अच्छी लगेगी, और जो गुस्सा आपको आता है, ये गुस्सा 1 हफ्ते 10 दिन में ही धीरे धीरे कम होने लगता है। ये सहयोग की सबसे बड़ी बात है जी। और इस समय जैसे कि हम ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? इसमें श्री माता जी हैं, वो हमारे विदेश में लोगों की कुंडलनी जागरण में यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, उसकी सफाई कर रही। 7 चक्र होते हैं मनुष्य के अंदर, वो आज्ञा चक्र की सफाई कर रही। जी। वैसे सहज योग में कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं? सिर्फ 2 टेक्निक बड़ी सिंपल सी होती हैं। देखिए, हमारे 5 तत्व होते हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। जो 5 तत्व होते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से हम अपने आप की सफाई कर सकते हैं। जी, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि इन बारे में बहुत ध्यान से हम सुनना चाहेंगे आपकी बात। इस समय कॉलर लाइन पे उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, अपना प्रश्न पूछे। हेलो हेलो, नमस्कार। मैं सिराज मिथुन बालेंद्र से बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि कोई अगर लेडीज प्रेग्नेंट हो तो उसके जो पेट में दर्द होता है, क्या सहज योग से उससे कुछ अच्छा हो सकता है जिससे पेट का दर्द ना हो? जी, ये पूछना चाहते हैं कि क्या पेट में दर्द होता है तो सहज योग से कुछ सहायता हो सकती है? आपके शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, आपको खुशी हो या गम हो, पेट में दर्द हो, आप अपने शरीर में किसी भी भाग में कोई भी तकलीफ हो, आप अपनी फिंगर टिप्स पे उसको महसूस कर सकते हैं। और सर, अगर कोई लेडी, अगर महिला गर्भवती प्रेग्नेंट हो तो उसके लिए तो सहयोग बहुत ही फायदे की चीज है। आप ये देखिए कि हमारे सहयोग में 95% केसेस में ऐसा हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि हम उसको बताते हैं किस प्रकार से अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं। पुराने जमाने में सब लोग नॉर्मल रहते थे, किसी साधु संत, ये हम दिखला रहे हैं कि हमारे शरीर में नीचे त्रिकोणाकार अस्थि है और ऊपर तक की कुंडली जाके जैसे ही पार करती सर के ऊपर से, वैसे ही ठंडी ठंडी हवा महसूस करती। देखिए, आप निकल रहा सर के ऊपर से, जब ये पार हो जाती है उस समय मनुष्य को ठंडी ठंडी हवा बहती है और वो निर्विचार समाधि में चला जाता है। निर्विचार समाधि बहुत जरूरी है, उसके बाद से एक्चुअली मेडिटेशन शुरू होता है। जी, इस समय एक कॉलर और है लाइन पे, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, अपना प्रश्न पूछे। डॉक्टर नमस्ते जी। सर, मेरे सर में, हाफ सर में दर्द होते हैं, इसका कुछ? ये साहब, आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा, आपने मेरी तबीयत खुश कर दी। आधे सर का दर्द ऐसा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक हर जगह हो आया हूँ। इसको माइग्रेन कहते हैं। मेडिकल साइंस में इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज, जिसको भी माइग्रेन की तकलीफ हो, किसी भी हालत में हो, 100% अभी तक हमारा वो है कि सिर्फ आप 2 हफ्ते कीजिए। लोग बाग समझते हैं कि माइग्रेन सर की बीमारी है। हमारा बड़ा सरल सा सवाल है कि अपने लिवर पर आप आइस पैक रखिए और ठंडे पानी से फुट सोगिंग कीजिए, माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, अपने लिवर पर आइस पैक रखिए और ठंडे पानी में पैर रखिए, तो उससे आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। माइग्रेन ठीक हो जाएगा। मैंने 1-2 नहीं, कम से कम मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 1000 केस ठीक किए। जी डॉक्टर साहब, हमारी बात जारी रहेगी। एक कॉलर और हैं, उनकी समस्या क्या है सुनते हैं। अपना सवाल पूछिए प्लीज। अपना सवाल पूछे। हाँ जी, हेलो जी, मैं एडवोकेट डीडी भारद्वाज बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुंडलियां शक्ति कैसे जगाई जाती हैं? कुंडली शक्ति कैसे जगाई जाती है? हाँ, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। कुंडली शक्ति तभी जग सकती है जबकि एक जिसकी कुंडली जागृत ऑलरेडी हो और वो आपकी कुंडली पीछे से ऊपर कर दे, इतना ही मात्र होता है। समर्थ रामदास ने, शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास, तो उन्होंने पूछा, महाराज कुंडली जागरण में कितना समय लगता है? जी। तो उन्होंने कहा, तत्क्षण, दैट वेरी मोमेंट। लेकिन देने वाला भी सही होना चाहिए और पाने वाला रिसिपिएंट तैयार होना चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो कुंडली जागरण में बहुत समय नहीं लगता है। जी, जैसे आपने पहले कहा कि 2 टेक्निक्स ही यूज होती हैं इसमें, उसी के बारे में बात आगे बढ़ाते हैं। जी, 2 टेक्निक है। देखिए, अगर कोई राइट साइड आदमी है जिसको कि सूर्य नाड़ी पर, जिसको हम लोग कहते हैं सन चैनल पे है, तो वो गर्म साइड है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट की बीमारी रहती है, डायबिटीज रहता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम उसको फुट सोकिंग बताते हैं कि पानी का इस्तेमाल करें। और कोई लेफ्ट साइडर है जो मून चैनल पे जो है वो ऑलरेडी ठंडे हैं, जी, तो उनको हम बताते हैं कि फायर एलिमेंट को इस्तेमाल करो। तो फायर एलिमेंट के लिए क्या, कैंडल ट्रीटमेंट होता है। पीछे से हम उसके लेफ्ट साइड में कैंडल करते हैं और उसको इमीडिएटली फायदा होता है। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा इससे हट के सवाल कि आजकल टीवी पे इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, इतनी सारी मैगजीन्स, इतनी किताबें हैं,
इससे हम बात करेंगे। पहले हमारे कॉलर उनकी सवाल सुनते हैं। अपना सवाल पूछिए प्लीज। पश्चिम यहाँ से जी आप इधर एरिया का एड्रेस दीजिए जहाँ ये कर सकते हैं हम। अच्छा, आप अपने पता बता संस्था सकते का हैं अपना आप? पता बता दी प्लीज। पश्चिम यहाँ की तरफ। देखिए, आप हमारा जो मेन सेंटर है C17 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कुतुब होटल के पीछे है। यहाँ पर आप एक बार आ जाइए। यहाँ से आपको पूरे दिल्ली के सेंटर और एनसीआर के जितने भी सेंटर हैं सबकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप इसकी वेबसाइट भी नोट कर सकती हैं और इसका फोन नंबर भी नोट ये सारे फोन नंबर किसी से भी आप पूछ सकते हैं इसको। जी, सहजयोगा.org.in, ये इंटरनेट के जरिए भी आपसे बात हो सकती है। जी, जी। और इसके अलावा अगर हम जैसे बात कर रहे थे कि टेक्निक्स आपने कहा कि 2 तरीके से यूज होती है, लेकिन ध्यान भी तो किया जाता है इस पर। जी, देखिए, हम लोगों के मन में ये एक धारणा है कि हम लोग ध्यान करते हैं। एक्चुअली ध्यान होना चाहिए, हम उसका प्रयास करते हैं। जिस समय कुंडलिनी का जागरण होता है उस समय जैसे ही आज्ञा चक्र को क्रॉस करती है आप बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं। निर्विचार होना जरूरी है। अगर आप निर्विचार नहीं हुए हैं तो अभी आप ध्यान में नहीं गए। डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर और हैं, उनका भी समस्या सुनते हैं। जी, अपना सवाल पूछे। हेलो जी, तो मैडम, ये ऐसा है कि हमें 1 साल से नाक से मतलब छींक एक बार आएगी, तो उसके बाद बराबर छींक आती है, नाक से पानी निकलते रहता है। जी, ये तो बहुत ही सरल चीज है। इसमें हम लोग एक टेक्निक, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है कि असली घी में जरा सा कपूर मिला लेते हैं और रात को सोते समय दोनों नाक में 2-2, 3-3 बूंद डाल के सोते हैं और अपने विशुद्धि चक्र को और बैक आज्ञा को क्लियर करते हैं तो सारी ये प्रॉब्लम्स हमारी दूर। लेकिन ये जो डालते हैं, आपने कहा कि ये गर्म डालते हैं या ठंडा ही डालते हैं? एक बार बना के रख लीजिए शीशी में, गुनगुना करके, मतलब घी पिघल जाना चाहिए और दोनों नाक सोते वक्त डालिए। जिनको बहुत सारे वो आते हैं रात को, जिसको स्नोरिंग बोलते हैं, खर्राटे आते हैं, वो भी अगर इसका इस्तेमाल करें, जिनकी नाक बंद हो जाती है रात को, वो इस्तेमाल करें, उससे उनको बहुत। और साइनस की प्रॉब्लम की यहाँ बात करें तो बिल्कुल उससे फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम पहले, हमारा सवाल अधूरा रह गया था कॉलर के फोन के आने की वजह से। आजकल टीवी पे इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, तमाम मैगजीन्स हैं, क्या इनको देख करके जो लोग योग करते हैं या किताब से सीखते हैं, क्या नीम हकीम खतरेजान हो सकता है? संक्षेप में बताइएगा साहब। ये बड़ा, इसको मैं जरा आपको समझाना चाहता हूँ, 1 मिनट लूंगा सिर्फ। जी, देखिए, हमारे देश में गंगा, जमुना, सरस्वती नदी है, इंग्लैंड में थेम्स रिवर है, हॉलैंड में एम्स्टल रिवर है, वहां पर स्वेज कैनाल है। जब ये सब नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं तो क्या ये नदियां रह जाती हैं? तब तो समुद्र हो जाते हैं। जी, योग का मतलब क्या है कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन। एक बार जब आपका उनसे मिलन हो गया तब तो आपका कुछ रह ही नहीं आता, आप तो परमात्मा के अंश हो जाते हैं। तो किसी प्रकार का फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन फर्क फिर भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी नदियां समुद्र में मिली नहीं है। जिस समय आपके अंदर योग हो जाएगा, हमारे सहज योग में आप हिंदू ले लीजिए, मुसलमान ले लीजिए, सिख ले लीजिए, सब ईसाई ले लीजिए, हम सब धर्मों का बराबरी से पालन करते हैं, क्योंकि सब धर्म सही हैं। कोई भी धर्म गलत नहीं, सिर्फ हमने उसको पाया ठीक से नहीं है। और जब एक बार आपका उससे कनेक्शन हो जाता है, आपको सब असलियत मालूम पड़ जाती है। कहीं पर भी कोई फर्क किसी धर्म में नहीं। सब धर्म में एक ही चीज बताई गई है कि अपने पड़ोसी को प्यार करो। इस समय स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है ये क्या है? ये एन मास कलेक्टिव रियलाइजेशन दे रहे हैं श्री माता जी। ये श्री माता जी हैं, एक साथ ये उन्होंने 1970 में सहयोग शुरू किया और एक साथ इतने लोगों को रियलाइजेशन देना, ये इनकी ही शुरुआत है। पहले जमाने में एक गुरु का 1 शिष्य होता था, 10 शिष्य होते थे बस। लेकिन इनके जमाने में श्री माता जी को मैं देख रहा हूं पिछले 25 साल से। दिल्ली में जब मैं सहयोग में आया था तो 25-30 सहयोगी थे, आज हजारों की तादाद में। जी, और सत्यते आप अपना उदाहरण भी दे दीजिए कि आपको किस तरीके से सहयोग से सहायता मिली। देखिए, मैं तो, आप मुझको देख रहे हैं, मैं आज बोल रहा हूं, 1980 के बाद था, मैं भी बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर था, मेडिकल प्रैक्टिशनर था, खूब अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, खाना पीना, लेट नाइट पार्टीज, क्लब सब चला करते थे। ऑल ऑफ ए सडन 1980 मुझको पैरालिसिस हो गई, कंप्लीट पैरालिसिस। मेरी स्पीच चली गई, मैं चल नहीं पाता था। आई वाज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ क्लचेस। तब किसी ने मुझसे कहा कि आप सहयोग ट्राई कीजिए। मुझको तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने ट्राई किया, मुझको पहले ही दिन बहुत आराम आया। मैं 13 महीने सोया नहीं था और उन्होंने वही जलक्रिया मुझको बताई और पहले ही दिन से मुझको बहुत आराम आया। जी बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ साथ में कि जब मैं ठीक हुआ तो मुझसे कहा गया कि आप इसके ऊपर रिसर्च करवाइए। तो यहाँ दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 2 डॉक्टरों ने MD की है। यहाँ पर मैं किसकी किताब भी लाया हूँ। 2 डॉक्टरों ने सहयोग के ऊपर MD की है। मीन्स
कि वेरीफाइड है। जी जी बिल्कुल। तो वैसे ममता देखा आपके कि- उदाहरण से देखकर हम कह सकते हैं कि अंधेरे में भी बिल्कुल, आप रोशनी की किरण जिंदा है सहजयोग। जीता जागता इसे उदाहरण देखा जा सकता है कि कितनी आपको फायदा हुआ, आपने जैसा कि बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निगम साहब हमारे इस प्रोग्राम में आने का, इवनिंग लाइव शो में।